हेलो एवरीवन। आज हम आकृति हिंदी पाठमाला 5th का पार्ट 2 नन्हे चूजे की दोस्त पढ़ेंगे। नन्हे यानी छोटे। चूजा होता है मुर्गी का बच्चा, जिसको चूजा मुर्गी का बच्चा। दोस्त यानी मित्र, यानी छोटे से चूजे की दोस्त यानी मित्र। तो इसमें एक चूजे की और एक बिल्ली की कहानी है कि बिल्ली कैसे चूजे को खाने के लिए आई थी, लेकिन उसका प्यार देख के, अपनापन देख के उसका मन बदल जाता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। ठीक है। एक थी बिल्ली चमकीली आंखों वाली, गोल मटोल, काली काली पूंछ थी उसकी और सफ़ेद सफ़ेद मूछ। देखने में वह बहुत अच्छी लगती थी, शेर की मौसी जो ठहरी। बिल्ली को सभी मौसी कहते हैं, बिल्ली मौसी है ना, बंदर मामा। तो एक बिल्ली थी, कैसी थी? उसकी जो आंखें थी वो चमकीली थी, गोल मटोल आंखें थी चमकीली, और उसकी जो पूंछ थी, ये पूंछ ये काली थी, और जो उसकी मूछें थी ये सफ़ेद थी। तो देखने में वो बहुत सुंदर लगती थी, गोल गोल आंखें, चमकीली, काली काली पूंछ और सफ़ेद सफ़ेद मूछ, देखने में सुंदर लगती। और शेर की मौसी कौन होती है? बिल्ली। बिल्ली रोज़ सुबह शिकार के लिए घर से निकल पड़ती। शिकार करना उसको ज़रूरी था, क्योंकि खाना तो सभी के लिए ज़रूरी होता है। हमारे पेरेंट्स भी घर से काम के लिए क्यों जाते हैं? अपने बच्चों के, परिवार के लिए खाना। भाई जब पैसा कमा के लाएंगे तभी तो भोजन की व्यवस्था होगी ना। और अभी आप देख रहे हो कोविड के चलते कितना बुरा हाल हो रहा है हर जगह। तो बिल्ली भी अपने लिए, अपने खाने के लिए वो सुबह शिकार के लिए निकल जाती थी। और उसे क्या खाना पसंद होता है बिल्ली को? या तो चूहे, है ना, या वो दूध दही मलाई भी चोरी चुपके से खा जाती है घरों में। और शिकार किसका करती है? चूहों का। छोटी छोटी चिड़िया, जो पक्षियों के बच्चे होते हैं छोटे, उनको कबूतर को मार के खा जाती है, गिलहरी, खरगोश, इनको। तो वह चूहे, खरगोश और छोटी चिड़ियों की शौकीन थी। उसे इन सब चीज़ों को खाने का बहुत शौक़ था। कभी कभार मेंढक और गिलहरी भी खा लेती। कभी कभी कोई मेंढक और गिलहरी मिल जाता, फिर गिलहरी आपको पता बहुत जल्दी भागती है ना, दौड़ती है, तो उनको भी मार के खा जाती। कबूतर, चिड़िया वगैरह पे तो चुपचाप जाके पीछे से घात लगाती है। पहले देखती रहती है, हाँ वो दाना चुगने मस्त हैं, चुपचाप जाके उन पर हमला करती है और वो उनको पकड़ लेती है। एक सुबह एक नन्हा मुन्ना नरम रूई के गोले जैसा चूजा अकेला खेल रहा था। नन्हा मुन्ना यानी छोटा सा, प्यारा सा। नरम रूई के गोले जैसा, जैसे कॉटन का गोला होता है ना, कपास जब निकलती है कॉटन के पेड़ से, तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट गोला सा निकलता है उसका। तो उसकी तरह लग रहा था वो चूजा, और वो अकेला खेल रहा था मस्त होकर। वह उसे पकड़ने के लिए दबे पाँव उसकी ओर बढ़ने लगी। दबे पाँव, धीरे धीरे, बिना किसी आवाज़ के, कि उसको, चूजे को पता ना लगे कि कोई उसके पीछे आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। ठीक है। जब वह उसके पास पहुंची तो चूजा उसे देखकर जरा भी नहीं डरा। भाई चूजा उसको देखकर डरा ही नहीं, क्योंकि चूजे ने पहली बार बिल्ली देखी थी और उसे नहीं पता था बिल्ली मेरा शिकार करने आ रही है। वह तो सोचा कोई अच्छा मेरा दोस्त आ गया, यानी कोई प्राणी है जो मेरे साथ खेलेगा। जैसे मैं खेलने के लिए आया हूँ, वो भी खेलने के लिए आई होगी। चूजे ने पहली बार बिल्ली देखी थी, वह उसे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बिल्ली थी इतनी सुंदर, गोल गोल चमकीली आंखें थी, गोल मटोल थी बिल्ली, है ना। चूजा किलकारियाँ भरने लगा, किलकारियाँ, खुशी से नाचने लगा। खुशी से जो आवाज़ निकालते हैं ना, वो होती है किलकारी। चूँ 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 करके बिल्ली के चारों तरफ घूमने लगा। अब वो अपनी आवाज़ में चू 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 करके घूमने लगा बिल्ली के चारों तरफ, क्योंकि वो बहुत खुश हो गया कि कोई चलो मेरे साथ या मिल गया मुझे खेलने के लिए। वह कभी बिल्ली की पूंछ पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी उसकी मूंछ। तो उसे तो एक खिलौने की तरह मिल गया नया। कभी उसके आगे पीछे घूमता, कभी उसकी पूंछ पकड़ता, कभी उसकी मूंछें पकड़ता। बिल्ली को भी उसकी शरारतें बहुत मन भाई बहुत अच्छी लगी। उसकी शरारतें जैसे वो कर रहा था, शरारतें ही है ना, जैसे आप लोग भी शरारत करते हो अपने घर में, ऐसे ही चूजा भी बिल्ली के साथ से शरारत करना।
वह भी म्याऊं म्याऊं करके चूजे के साथ खेलने लगी। म्याऊं म्याऊं बिल्ली की बोली होती है और चूजे की क्या थी? चू 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 चू। वैसे जो मुर्गी होती है, मुर्गा होता है, वो कुकड़ू को बांग देता है, लेकिन जब छोटा सा बच्चा होता है वो ऐसे ही करता है। चूजा और बिल्ली खेलने में मस्त थे, यानी कि दोनों को पता नहीं था, वो आराम से खेल रहे थे। चूजा बिल्ली के ऊपर चढ़ रहा था, कभी कभी उसके आगे पीछे घूम रहा था, बिल्ली भी उसको देख के उसके साथ खेल रही थी। तभी मुर्गी माँ वहाँ आई, यानी चूजे की माँ आ गई। मुर्गी का बच्चा होता है, उसी को चूजा कहते हैं ना। वह अपने बच्चे को बिल्ली के साथ खेलते देख घबरा गई। उसे डर लगा कि अब क्या होगा, ये तो बिल्ली के साथ खेल रहा है, बिल्ली तो मौका देखते इसको खा जाएगी। वो तो डर गई एकदम। मुर्गी समझ रही थी कि बिल्ली चूजे को खा जाएगी, घबराहट में वह रोने लगी। वो इतनी घबरा गई कि अब मेरे बच्चे को तो खा जाएगी। हर माँ का यही हाल होता है। आप जब किसी मुसीबत में होते हो तो आपकी मम्मी का भी यही हाल होता है, वो घबरा जाती है। आपको ज़रा सा कहीं से चोट लग जाए, गिर जाते हो, तो मम्मियाँ जल्दी से घबरा जाती है, बहुत जल्दी घबराती है। तो ऐसे ही मुर्गी भी घबरा गई कि अब मेरे बच्चे को तो ये खा जाएगी बिल्ली। और जबकि मेरे बच्चे को तो पता ही नहीं है कि ये बिल्ली खाती भी है, क्योंकि उसने तो बिल्ली देखी ही पहली बार है। बिल्ली ने सोचा कि मुर्गी को समझाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी? जैसी मुर्गी के दिमाग में चल रही है, क्योंकि बिल्ली को भी लगा कि मुर्गी के दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं इसको खा जाऊंगी, इसके बच्चे को, इसलिए ये घबरा रही है। बिल्ली मुर्गी की ओर बढ़ी, यानी मुर्गी की तरफ आई। चूजा उचक कर बिल्ली की पीठ पर बैठ गया। जैसे बिल्ली चलने लगी मुर्गी की तरफ, तो चूजा फुदक के उसकी पीठ पर बैठ गया बिल्ली के। अब तो मुर्गी और भी डर गई। क्यों? कि अब तो ये इसको खा जाएगी, क्यों इससे छेड़खानी कर रहा है, इसके ऊपर बैठ गया। आपने शेर और चुईया की भी एक वो कहानी सुनी है ना, कि चुईया उसके साथ मस्ती कर रही थी तो शेर ने उसको पकड़ लिया और फिर वो उसको मारने वाला था, लेकिन चुईया ने क्या कहा कि किसी दिन मैं तुम्हारे काम आऊँगी, तुम मुझे छोड़ दो। तो शेर को दया आ गई। वैसे तो वो हंसा कि तुम इतने छोटे प्राणी मेरी क्या मदद करोगे, मैं जंगल का राजा, लेकिन फिर भी उसको दया आई, उसने छोड़ दिया। और एक बार क्या हुआ, जब शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया जाल में, तो उस चूहे ने ही छोटे से चूहे ने ही अपने दांतों से उस जाल को काट के शेर को बचाया, है ना। तो शेर को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो चूहा भी उसकी शरीर पे उछल कूद कर रहा था, सो रहा था शेर, तो उसको भी नया मिला प्राणी, तो इसलिए चूहा तो अपनी मस्ती में मस्त था। ऐसे ही चूजे को भी अब बिल्ली नई प्राणी मिली, तो ये भी उसके साथ खेलने में मस्त हो गया। अब तो मुर्गी और भी डर गई। बिल्ली ने मुर्गी से कहा, नहीं नहीं, डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, मैं इसे नहीं खाऊंगी, यह तो बहुत प्यारा है, मुझे भी इससे प्यार हो गया है। अब बिल्ली ने मुर्गी से कहा कि तुम मत डरो, तुम ये डर रही हो मैं इसके खाऊंगी, नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये बहुत प्यारा है। वो हरकत ही ऐसी कर रहा था, तो उसको भी उससे प्यार हो गया। चूजा कूद कर माँ के पास आ गया। मुर्गी की जान में जान आई। जब चूजा अपनी माँ के पास आ गया, मुर्गी के पास, तब मुर्गी को तसल्ली हुई, जान में आई, यानी तसल्ली हुई उसको कि हाँ अब सही है। मुर्गी ने उसे जी भर के लाड किया, बहुत प्यार किया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है ना, बहुत प्यार करती है, कभी उसका माथा चूमती है, कभी उसको गले से तो ऐसे ही मुर्गी ने भी अपने बच्चे को बहुत प्यार किया। बिल्ली अब भी वहीं थी। चूजा दौड़कर फिर से बिल्ली के पास गया और बोला, आज से तुम मेरी दोस्त और मैं तुम्हारा। अब चूजे ने देखा कि बिल्ली वहीं है, वो फिर उसके पास गया और उससे क्या बोला कि आज से तुम मेरी दोस्त और मैं तुम्हारा, यानी हम दोनों मिलकर साथ खेलेंगे। बिल्ली को बहुत अच्छा लगा। फिर तो धीरे धीरे सब उसके दोस्त बन गए, यानी कि बिल्ली ने उनका शिकार करना छोड़ दिया, उनके साथ खेलना शुरू किया, तो धीरे धीरे सबका डर खत्म हो गया और सब उसके दोस्त बन गए। तो इसे कहते हैं प्यार से सबको हासिल किया जा सकता है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो चूजा जब प्यार से उसके साथ खेल रहा था तो बिल्ली का भी मन बदल गया, है ना। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। इसकी बैक एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी। ये वर्ड मीनिंग आप लिख लेना, कुछ मैंने और बताई हैं बीच बीच में, वो भी आप बुक में नोट कर लेना। बुक में ही पेंसिल से लिख लेना, कोई कंपलसरी नहीं है, फेयर नोटबुक में लिखो। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग अपना काम कीजिए और इस वीडियो को सुन के एंजॉय कीजिए अपनी स्टोरी का, ठीक है। ओके स्टूडेंट।